यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं। अर्थशास्त्र में यूटिलिटी का एक महत्व है। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। इसके बारे में बहुत से अर्थशास्त्री जैसे पीगू, वालरस, जीवंस इत्यादि ने बहुत काम किया। शुरू में इसके बारे में इसको डिफाइन किया कि क्या होती है, यूटिलिटी क्या होती है। और यूटिलिटी का अर्थ अगर हम देखें तो यूटिलिटी किसी भी वस्तु में होती है उसकी वो विशेषता जो कि हमारी इच्छाओं को सेटिस्फाई कर दे, जो कि हमारी जो डिज़ायर है या जो हमारी वांट है उसको संतुष्ट करने की जो उस वस्तु की प्रकृति होती है, उस वस्तु का गुण होता है, उसको हम उपयोगिता कह सकते हैं या यूटिलिटी कह सकते हैं। अब आता है कि भाई यूटिलिटी या उपयोगिता कितने प्रकार की होती है। यूटिलिटी सामान्यतः दो तरह से, इसके दो कंसेप्ट हैं, दो इसकी अवधारणाएं हैं। एक तो होता है टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता, और दूसरा होता है सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी। तो कुल उपयोगिता से अभिप्राय उस सकल उपयोगिता से है जो हम किसी वस्तु की अलग अलग विभिन्न इकाइयों का उपयोग करके जो हमें टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, टोटल यूटिलिटी उसको कहते हैं। और दूसरी तरफ दूसरा जो कंसेप्ट या अवधारणा है वो है मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता का अर्थ कुल उपयोगिता में आने वाली बढ़ोतरी या उसमें आने वाला अंतर होता है, जो कि एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद होता है। जैसे मान लो मैंने 4 सेब कंज्यूम किए, खा लिए, तो उससे मुझे हो सकता है कि टोटल यूटिलिटी 20 मिल रही हो अगर हम उसको नंबर में काउंट करें तो जैसे ही मैं 5वां सेब खाऊंगा या कंज्यूम करूंगा तो मेरी टोटल यूटिलिटी बढ़ जाएगी। हो सकता है वो अब 20 से बढ़ के 23 हो जाए। तो ये जो अंतर आया है, ये जो बढ़ोतरी हुई है कुल उपयोगिता में 3 की, ये मेरी मार्जिनल यूटिलिटी होगी उस 5वें सेब से। तो हम मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम कहें तो ये एक एडिशन है टोटल यूटिलिटी में, जो कि एक अतिरिक्त इकाई को कंज्यूम करने से आता है टोटल यूटिलिटी में। तो अब हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी की प्रकृति क्या है। तो अगर इनमें हम संबंध की बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक तरह से टोटल यूटिलिटी कर्व में जो उसका जो ढलान होता है, उसका जो स्लोप होता है, उसी को मेजर करता है। या हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं टोटल यूटिलिटी में जो रेट ऑफ चेंज है उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई होती है, ये डिमिनिशिंग होती है। कहने का मतलब जैसे जैसे हम एक अतिरिक्त इकाई कंज्यूम करते रहते हैं वैसे वैसे जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है, गिरती जाती है। तो इसीलिए जो टोटल यूटिलिटी कर्व भी है उसका भी स्लोप गिरता हुआ होता है। वैसे तो वो बढ़ता हुआ है लेकिन गिरती हुई दर से बढ़ता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 भी हो सकती है, और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है। तीनों प्रकार की हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब ये है, मार्जिनल यूटिलिटी अगर पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं अतिरिक्त इकाइयों का, उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो पॉजिटिव है, चाहे गिरती हुई है लेकिन पॉजिटिव है। 0 मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि जैसे हमने एक अतिरिक्त इकाई सेब की या किसी भी वस्तु की कंज्यूम की तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमारा 0 हो गया, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो हमें कुछ आनंद में बढ़ोतरी नहीं कर रही या उपयोगिता में बढ़ोतरी नहीं कर रही, उसका खाना ना खाना बराबर है। तीसरी प्रकार जो मार्जिनल यूटिलिटी की है वो है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। तो नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी का यहाँ मतलब ये है कि अगर हम एक अतिरिक्त इकाई को कंज्यूम करें, सेब की या किसी भी चीज़ की, तो उसका खाना हमें कोई सुख नहीं दे रहा, कोई उपयोगिता नहीं दे रहा, बल्कि उसको खाने से हमें दुख हो रहा है। जैसे मान लो मार्जिनल यूटिलिटी
जब जीरो हो जाती है तो इसका मतलब हमारी इच्छा पूरी हो गई, हमारा पेट भर गया उस वस्तु को खा के या कंज्यूम करके। उसके बाद भी अगर हमें कोई ज़बरदस्ती खिलाए तो हो सकता है हमारी तबीयत खराब हो जाए या हमें वोमिटिंग हो जाए। तो इस स्थिति में वो जो अतिरिक्त इकाई जो हम खा रहे हैं ज़बरदस्ती खिलाई जा रही है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई है, यानी कि हमारी सेहत खराब हो रही है, हमें वोमिटिंग हो गई है। तो यहाँ पे इसका अर्थ यही है कि टोटल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन उसका स्लोप जो है वो बदलता रहता है, उसकी दर बदलती रहती है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये यहाँ पे फीचर्स या नेचर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी था। उसके अलावा अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो वो भी यही बताता है मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में कि भी मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे आप एक अतिरिक्त इकाई का कंजम्पशन करते हैं किसी भी वस्तु का, तो उससे मिलने वाला जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरता है, और गिरकर वो घटते हुए वो जीरो भी हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप कंज्यूम करते तो वो नेगेटिव भी हो जाता है। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। इसकी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कि हम यूटिलिटी को या जो आनंद मिलता है हमें किसी कंजम्पशन से, उसको हम मेजर कर सकते हैं नंबरों में, नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4। जैसे मान लो मैंने एक कप चाय पी, तो इसका मतलब ये है कि उससे मिलने वाला आनंद मैं नंबर में व्यक्त कर सकता हूँ मेजर करके। जैसे मैंने एक कप का चाय का कप पिया है, तो मैं बता सकता हूँ कि मुझे इससे 10 यूटिलिटी मिली। तो ऐसा हालांकि संभव नहीं होता, लेकिन ये इस नियम की मान्यता है कि हम यूटिलिटी को नंबर में काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दूसरा इसमें यही है कि भाई कि उपभोक्ता जो है वो रैशनल है, यानी कि वो कम से कम पैसे खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता हासिल करना चाहता है। तो इसकी कुछ एक मान्यताएं हैं जिन पर ये नियम आधारित है। इस नियम के कुछ एक अपवाद भी हैं, जैसे कि ये नियम जो रेयर थिंग्स होती हैं या जो दुर्लभ वस्तुएं होती हैं उन पे लागू नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि रेयर थिंग्स या दुर्लभ वस्तुओं की स्थिति में जैसे जैसे हमारे पास उसकी मात्रा बढ़ती है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाता है। दूसरा इसका अपवाद ये है कि ये कंजूस व्यक्तियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वो भी एबनॉर्मल लोग होते हैं, और जैसे जैसे उनके पास धन बढ़ता है वो कंजूस ज़्यादा होते जाते हैं। तीसरी इसकी जो एक्सेप्शन या अपवाद है वो है कि अच्छी बुक या कोई कविता इत्यादि। यानी कि इसमें कहा गया है कि अगर हम कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं या कोई कविता पढ़ते हैं अच्छी, या कोई गाना सुनते हैं, तो जैसे जैसे हम उसको बार बार पढ़ेंगे या बार बार गाने को सुनेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारा बढ़ेगा। तो उस केस में भी ये नियम लागू नहीं होता, ये इसका अपवाद है। तो ये कुछ एक इस नियम के अपवाद थे, इस नियम की व्याख्या थी, और मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में उनके जो अवधारणा है उसके बारे में उनका अर्थ था। तो आशा है कि ये समझ आया होगा। थैंक यू।